नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और महिंद्रा 3XO जब से ली है तब से तमाम वीडियोज़ हमने डाले, 2-3 वीडियोज़ तो डाली दी और उसमें तमाम सवालों के जवाब भी दिए। आप लोगों के तमाम सवाल भी थे और अच्छा आप लोग इसके बारे में अच्छी चीज़ें जानना चाहते हैं, कुछ इसके फीडबैक भी जानना चाहते हैं महिंद्रा 3XO का क्या है। तो मैंने जो महिंद्रा 3XO AX5 वेरिएंट की ली है वो अभी लगभग ये लगा लीजिए कि 29 जून से लगा लीजिए, 28-29 जून से अब सितंबर तक लगभग जून जुलाई अगस्त 2 महीने लगभग हो गए हैं। तो इस महिंद्रा 3XO को लेने के बाद क्या कुछ फ़ीचर है उस बारे में आज बात करेंगे। साथ ही आपके जो पिछली वीडियोज़ पे सवाल थे उन सवालों के बारे में भी बात करेंगे। हाँ, एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा कि माइलेज के बारे में कंसर्न होता है, लोग पूछते हैं कि माइलेज क्या है महिंद्रा 3XO की पेट्रोल में वेरिएंट में, क्योंकि पेट्रोल और डीजल दो ही आती है। तो मेरा पेट्रोल में है, मैनुअल है, तो इसको लेकर के क्या माइलेज आ रही है। माइलेज जैसा कि मैंने बताया कि एड्रीनॉक्स जो है, एड्रीनॉक्स एक ऐप है जिसके थ्रू हमें पता लगता रहता है कितने किलोमीटर गाड़ी चल रही है, कितनी एवरेज दे रही है। उसके थ्रू हमने बताया था कि लगभग एक्सप्रेसवे पे उस हिसाब से 15 से 17 और जो है और भी दे सकती है अगर अच्छी गाड़ी आप ड्राइव कर लेते हैं। 80-90 की रेंज में ज़्यादा फास्ट नहीं ड्राइव करते हैं, अच्छे से ड्राइव करते हैं अगर तो उस हिसाब से अच्छा एवरेज देती है। और अगर आप सिटी में हैं तो आपको 9 से 12, 10 से 12 ऐसे ही एवरेज मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जो है भीड़ भाड़ भी रहती है और गाड़ी कभी अपने रिदम में नहीं चल पाती है। और साथ ही साथ पेट्रोल में इतना ही एवरेज लगभग हर गाड़ियों का होता है जहाँ तक मैंने सुना है। फ़िलहाल महिंद्रा 3XO चला रहा हूँ और इसको लेकर के लोग कह रहे हैं कि माइलेज टेस्ट कीजिए एक बार, टैंक टू टैंक माइलेज। तो टैंक टू टैंक माइलेज हम जो है टेस्ट करेंगे जब कभी लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे अगले, तो हम आपको लाइव दिखाएंगे किस तरीके से कितना एवरेज आ रहा है, क्या एड्रीनॉक्स का जो एवरेज है उसी हिसाब से है या कुछ और है। फ़िलहाल और जो सवाल है उन पर बात करते हैं। आइए अंदर गाड़ी के चलते हैं और आज इंफोटेनमेंट में क्या कुछ यहाँ पर फीचर है और क्या कुछ फीडबैक है इसका, क्या कुछ आ रहा है निकल करके, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट से हम बात करेंगे। तो महिंद्रा 3XO के गाड़ी में देख सकते हैं ऊपर सनरूफ आपको दिख रहा है, छोटा सा ये सनरूफ है। आप देख रहे हैं पीछे का जो इस तरीके से कुछ दिखता है आपको जो गाड़ी है, और इसका लोगो के साथ बूट स्पेस ठीक ठाक मुझे लगा, बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी नहीं लगा जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़रूरत होती है 2-3 लोगों के हिसाब से ट्रिप पे कहीं प्लान करते हैं उतने बैग आराम से 2-3 बैग आ जाएंगे बड़े वाले, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। AX5 क्योंकि AX5 काफ़ी वैल्यू एडिड है और इसमें तमाम फीचर्स भी हैं और तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि पहले से आती हैं, तो इसमें ज़्यादा हमने वो भी एसेसरीज भी नहीं लगवाए थे। आप देख सकते हैं कि एसेसरीज के मामले में अगर मैं आपको बात करूं, ये देख सकते हैं ये एक प्लेट लगी हुई है जो जलती रहती है। तो ये प्लेट है जो जलती है, अभी फ़िलहाल नहीं जल रही है, अभी देखेंगे क्या उसकी वजह है, फ़िलहाल नहीं जल रही। ये स्पीकर इसमें देख सकते हैं कि 6 स्पीकर के साथ आते हैं। स्पीकर इस तरीके से मिलते हैं और सनरूफ जैसा कि मैंने दिखाया था, ये सनरूफ है ये छोटा सा, और इसमें इस बारे में मैंने बात कर ली थी कि ये जो है छोटा सा मिरर है और इंफोटेनमेंट सिस्टम ये रहा। मैनुअल गाड़ी है तो मैनुअल में इसमें सारे ऑप्शन होते हैं। अब बात कर लेते हैं इस इंफोटेनमेंट में क्या कुछ है फीचर, उसके बाद और सवाल क्या क्या हैं वो भी बात कर लेंगे। तो इंफोटेनमेंट में देख सकते हैं कि जिस तरीके से इसके होम पे जाते हैं तो इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, रेडियो, एंड्रॉयड ऑटो और म्यूजिक। तो इसमें अलेक्सा भी काम करता है। अलेक्सा प्लीज़ प्ले सॉन्ग आज की रात। आज की रात from Stray 2 by Sachin Jigar, Madhubanti Bagchi and Vidya Kumar on Amazon Music. तो ये आज की रात जो है यहाँ पर प्ले हो गई। जैसे कि अलेक्सा को कमांड देते हैं तो अमेजोन म्यूजिक से ये सॉन्ग प्ले होते रहेंगे, आप यहाँ पे कमांड दे सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें और क्या कुछ फीचर हैं, तो देख सकते हैं रेडियो का फीचर है, रेडियो यहाँ से बजता है, एंड्रॉयड ऑटो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल को, और साथ ही साथ यहाँ पर म्यूजिक जो चल रहा है फ़ोन से आपका कनेक्ट हो जाएगा तो कॉन्टैक्ट वगैरह सारे इसमें आ जाएंगे। नेविगेशन का मतलब आपको यहाँ से मैप चला सकते हैं, मैप लगा सकते हैं
एप्लीकेशंस तमाम इसमें हैं। आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट कंट्रोल का इसमें फ़ीचर है कि क्लाइमेट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें तमाम फ़ीचर हैं कि आपको किस साइड में हवा चाहिए, ऊपर नीचे, पैरों पर, कैसे बीच में, वो सारी चीज़ यहाँ से सेटिंग आपको मिल जाएगी। क्लाइमेट कंट्रोल के लिए यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको एप्लीकेशन में ही कनेक्टेड ऐप्स, तमाम ऐप्स जो कनेक्ट होंगे वो यहाँ पर दिखाई दे देंगे। जैसे आपको देख सकते हैं कनेक्टेड ऐप्स जो भी होंगे वो इसमें आ जाएंगे। मैन्युफैक्चरर अपडेट, कैलेंडर, पर्सनलाइज सेफ्टी अलर्ट। पर्सनलाइज सेफ्टी अलर्ट का मतलब कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे अपने बच्चे से या किसी के थ्रू, कि आप वहाँ पे आवाज़ लगा दीजिए कि जैसे स्पीड तेज़ हो जाए तो पापा आप स्पीड स्लो कर दीजिए, इस तरीके से। तो वो उनके लिए है। ओवर द एयर सरप्राइज, मैन्युफैक्चर अपडेट, सेटिंग, तमाम सेटिंग्स भी इसमें बात की गई है। और इसमें SUV के इंफॉर्मेशन के बारे में है, माई SUV इंफॉर्मेशन, तो इसमें सारी चीज़ें निकल कर के आ जाएंगी। व्हीकल नेम क्या है, कैसे क्या कुछ है, और उसके बारे में, डॉक्यूमेंट वॉलेट के बारे में तमाम चीज़ें निकल के आ जाएंगी जो कुछ इसमें एडिनॉक्स में होंगे। जैसे ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर रख सकते हैं एडिनॉक्स में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। एप्लीकेशंस में बात करें तो और गैलरी का ऑप्शन होता है, जिसमें आप फ़ोटो और जो भी वीडियो जो होंगे वो भी USB के थ्रू आप यहाँ पर चला सकते हैं। और अलेक्सा का फीचर है, अलेक्सा जो अमेजॉन म्यूजिक से कनेक्ट होता है। इस तरीके से ट्रैवल एक्सप्लोरर, वेदर अपडेट का है, सॉफ्टवेयर अपडेट का है, रिवर्स व्यू कैमरा भी इसमें जो सारा ऑप्शन है आप देख सकते हैं। पीछे इस तरीके से रिवर्स में आपको दिखाई देगा। और साथ ही ये सारे फीचर हैं। और इसमें म्यूजिक भी ठीक ठाक है। इसमें स्पीकर जो हैं उनको आप सेट भी कर सकते हैं, उसके साथ बेस कितना बढ़ाना है, क्या है, कैसे है, उस हिसाब से भी आप इसको म्यूजिक को सेट कर सकते हैं। कॉल का फीचर यहाँ पर है। और ये सारे ऑप्शन स्टीयरिंग में भी यहाँ पर कंट्रोल करने के हैं। यहाँ से आप म्यूजिक और सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आएंगे तो पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ, यहाँ पर ऑन है हमेशा, तो एयरबैग का ऑप्शन ऑन है, ऑफ़ भी कर सकते हैं यहाँ पर एयरबैग। अब ये क्या फीचर है ये एग्जैक्टली नहीं पता। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ़, इसका ऑप्शन है कि यहाँ पर अगर मैं दबाता हूँ इसको तो यहाँ पर आता है ESP सिस्टम ऑफ, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग अनअवेलेबल, यानी कि ऑटोमेटिक जो इमरजेंसी ब्रेकिंग की सुविधा है वो अनअवेलेबल हो जाती है अगर इसको ऑफ करते हैं इस तरीके से। तो इसे ऑफ़ करने का फ़ीचर भी है। साथ ही ये जो फीचर है इसका कंफर्ट मोड एक्टिवेट, ये नॉर्मल मोड एक्टिवेट, नॉर्मल मोड एक्टिवेटेड, स्पोर्ट मोड एक्टिवेटेड और कंफर्ट मोड एक्टिवेटेड, 3 फीचर यहाँ से आपको मिल जाते हैं। अभी कंफर्ट मोड में है। और इस तरीके से आप स्पोर्ट मोड, बेसिकली आप जब एक्सप्रेसवे और तमाम जगह और वैसे जब तेज़ गाड़ी चलानी हो तो उसमें स्पोर्ट्स मोड पर आप चल सकते हैं। बाकी कंफर्ट मोड और नॉर्मल मोड में आप सिटी और अन्य जगहों पर चल सकते हैं। ये फीचर हैं। और बाकी इसके नीचे मोड, इसमें फैन ऑफ, स्लो और तेज़ करने का ऑप्शन है। डुअल AC है तो आप ड्राइवर की सीट पर अलग तरीके से AC का एनवायरनमेंट ले सकते हैं, यहाँ पर अलग टेम्परेचर में AC चला सकते हैं, इन 2 के माध्यम से कंट्रोल करके। मेमोरी में आपका मेमोरी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेमोरी के ऑप्शन में आप अगर कोई सेट करते हैं मेमोरी ऑन करके, तो वो जो पिछला जो आपका मेमोरी होगा जिसमें आप AC चला रखे होंगे टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर में आपका AC चल जाएगा। यहाँ पर आपको एक सुविधा मिली हुई है कि आप जैसे मोबाइल को आप वायरलेस चार्जिंग कर सकते हैं। ये सारे फीचर हैं। अब आपके सवाल थे, जो एक सवाल जो जिसमें ये था कि ये जो सीट हमने लगवाई है, ये जो पीछे सीट हमने लगवाई है, ये महिंद्रा 3XO में नहीं आता है। ये सीट इसमें जो आता है काली सी सीट होती है, X5 में वो सीट लगी हुई थी, हमने ये सीट लगवाई है, सीट कवर। तो ये सीट कवर
देखिए पहले स्टिचिंग तो होती है इसमें, काले कलर का स्टीयरिंग में पहले से इस तरीके से लेदराइट या जो भी होता है ये पहले से लगा हुआ होता है, इसमें कुछ लगवाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सीट कवर लगवाना पड़ता है, और सीट कवर हमने लगवाई वहीं महिंद्रा, कहाँ से लगवाई ये बता देते हैं क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा इसके बारे में था। ये लगभग 18,000 के आसपास का ये हमें सीट कवर पड़ा, और महिंद्रा के शोरूम से जहाँ से हमने ये गाड़ी परचेज की थी ये है कॉन्सेप्ट महिंद्रा लाजपत नगर में, जहाँ से हमने उनसे कहा कि सीट हमें चाहिए यही वाला। XUV 700 में भी ये सीट लगी होती है, वही सीट लगभग यहाँ पर उसी कलर की और सारी चीज़ें यहाँ पर लगवाया गया है। और ये सीट ठीक लग रही है फ़िलहाल। वाइट कलर पूरा नहीं है जिस तरीके से X7 में आता है इसके 3XO में, लेकिन फ़िलहाल सीट ठीक है और सीट आप भी इसको लगवा सकते हैं। बाकी ये जो नेक रेस्ट है ये जो है ड्राइव करते हुए आपको अगर कहीं कंफर्ट चाहिए और, तो इसके लिए ये महिंद्रा 3XO का आप ले सकते हैं। ये लगभग 2300 के आसपास का या ऐसे कुछ होता है, 2000 से ज़्यादा का ही ये आता है, 2500 के आसपास का। तो इसमें ये होता है कि आपको ये महिंद्रा 3XO का एक जो बेल्ट होता है, बेल्ट के साथ ये लगा हुआ होता है, 2 इसमें आगे ड्राइवर के लिए और ड्राइवर के बगल वाली सीट के लिए होता है, और बाकी ये एक यहाँ लगेगा नेक रेस्ट और एक यहाँ पर लगाने के लिए होता है, पीछे रखा होगा। ये दोनों जो है 2 पीछे इस तरीके से ये भी आते हैं, इस तरीके के पिलो टाइप से आते हैं। ये X5 पेट्रोल में है, और कई बार बता चुका हूँ जैसा कि ये X5 पेट्रोल वेरिएंट है। ये लगभग आपको 12.5 का पड़ेगा। इंश्योरेंस आप अगर 0 डेप्थ वाला कराते हैं तो उससे ये फ़ायदा मिलता है, जैसे मैंने पिछली गाड़ी में बताया कि मेरी गाड़ी में डैमेज हो गई थी, और जैसे इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं अगर बड़ा डैमेज हो और आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं तो, क्योंकि इंश्योरेंस में क्लेम करने का मतलब इंश्योरेंस कंपनी तभी पैसा देगी जब आप उसको एक्सीडेंट या कोई चीज़ आप दिखाएंगे। अगर आप एक्सीडेंट या खुद ही गाड़ी आप कहीं पर लग जाती है और आपको ठीक कराना पड़ेगा, उसका इंश्योरेंस क्लेम में नहीं जाएगा अगर आप ठीक से उसको नहीं बता पाते हैं कि किससे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि उसमें फिर वो ठीक नहीं कराते जनरली अगर छोटा मोटा चीज़ होता है। तो यहाँ पर मेरे केस में क्या हुआ था कि जैसा पिछली वीडियो में मैंने बताया डैमेज हो गई थी गाड़ी, तो उसमें मेरी गाड़ी का लाइट टूट गया था। और कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल भी ऐसे भी आप चलते हैं तो आप कहीं पर रिवर्स करते टाइम या कोई कहीं वैसे भी किसी चीज़ से टकरा जाए तो ऐसे भी टूट सकता है, ऐसी भी सिचुएशन आती है। और ऐसा सिचुएशन में आपको या तो खुद आप ठीक कराइए या इंश्योरेंस क्लेम कीजिए। तो इंश्योरेंस क्लेम करके आपको बताना पड़ेगा किस वजह से क्या कुछ हुआ, तब आपको गाड़ी वो ठीक हो सकती है, आपका मतलब नया लग सकता है। सारी चीज़ें बॉडी शॉप पर ले जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद वो ठीक करके देंगे। बाकी जो एक कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इस गाड़ी में वाइब्रेशन आता है कि नहीं। भाई कोई वाइब्रेशन नहीं आता, मेरी X7 आई है कल, पेट्रोल मैनुअल बहुत साइलेंट है। गियर में फ़िलहाल शिफ्ट करते टाइम कहीं वाइब्रेशन जैसा कुछ ऐसा नहीं मिला मुझे। कुछ कह रहे हैं कि इसमें 3rd गियर शिफ्ट करने के बाद कभी कभी आवाज़ आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं 5वें गियर में आती है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत हो, लेकिन इतना कुछ कंसर्न इसका ज़्यादा कुछ लगा नहीं है फ़िलहाल। तो वाइब्रेशन का जहाँ तक सवाल है ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा। और गाड़ी में जो फीचर हैं वो मुझे ठीक ठाक लगे। और सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि मेरी ये पहली गाड़ी है महिंद्रा 3XO, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है गाड़ियों का, लेकिन फ़िलहाल इस गाड़ी का जो एक्सपीरियंस मैं देख रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, लगातार मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ, तो उससे मैं पहले चलाना भी नहीं जानता था, तो इसी गाड़ी से चलाना भी सीखा। इससे पहले भी कुछ गाड़ियाँ मतलब चलाने के लिए सीखा था, लेकिन वैसे जनरली मैं यही गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, तो मुझे ठीक लग रही है फ़िलहाल। और ये कंफर्ट बहुत है, सबसे बड़ी बात कंफर्ट है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि 600-700-800 किलोमीटर जाना आना, और उसके बाद इतनी कंफर्ट लगी कि कहीं थकान भी महसूस नहीं हुई। तो अगर आप कार ख़रीदना चाहते हैं तो आपके पास सेफ्टी पर्पज़ से जो कार में नाम आता है नेक्सॉन, उसका टाटा की गाड़ियों का ज़्यादातर आता है नेक्सॉन और तमाम चीज़ों का, और साथ ही साथ फिर महिंद्रा का और इनका भी नाम आता है। बाकी आजकल एयरबैग वगैरह लगभग सब लोग दे रहे हैं, 6 एयरबैग। तो सेफ्टी तो सब में कुछ ना कुछ होती ही है, लेकिन फ़िलहाल जो सेफ्टी पर्पज़ से वैसे देखा जाए जो
लोग समझते हैं या कंपनी दावा करती है उसके हिसाब से, रेटिंग के हिसाब से, तो महिंद्रा काफ़ी सेफ़ है। तो सेफ्टी पर्पज़ से अगर देखा जाए, कंफर्ट पर्पज़ से देखा जाए और बड़ी गाड़ी कम उसमें आपको चाहिए तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि 12-13 की रेंज में आपको सब कुछ मिल जाता है। इसमें एडास फीचर आपको मिल जाएगा। अगर आप इससे 1-1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्च करेंगे तो एडास में आपको तमाम कंट्रोल भी मिल जाएंगे कि अपने आप कंट्रोल भी हो जाएगा। एडास लेवल 2 होता है, जिसमें गाड़ी आपकी लेन में चलती रहेगी बिना आपको कुछ जो है किए, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट से भी बचाएगी। तो वो भी आप फीचर का गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको अगर सब कुछ फीचर चाहिए और जितना ज़रूरी है उतना फ़ीचर चाहिए, एडास का नहीं चाहिए, तो आप ये गाड़ी X5 का निश्चित रूप से ले सकते हैं। मेरे रिव्यू के हिसाब से मेरा रिव्यू अच्छा है अब तक का। हाँ, सर्विस में जहाँ तक देखें तो सर्विस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो हर जगह रहती है, टाइमिंग और हर चीज़ को लेकर के, वो हर जगह रहती ही है। बॉडी शॉप पर भी जाने पर जो है टाइमिंग वगैरह का कंसर्न होता है कि कई जगह टाइमिंग ज़्यादा लेते हैं, कई बार जो है ठीक से इन्फॉर्म नहीं करते, मिसकम्युनिकेशन रहता है सर्विस सेंटर या बॉडी शॉप की तरफ से, रिस्पांस ठीक से नहीं आता है। इन सब चीज़ों को लेकर कंसर्न रहता है। लेकिन फ़िलहाल महिंद्रा की तरफ से इस कार को लेकर के कोई ऐसा कोई कंसर्न दिखा नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, और जो मेरे साथ लोग रहते हैं वही हैं, अभी भी जयदीप हैं ये, और पीछे कोमल दिख रही है। तो हम लोग कहीं अभी निकलेंगे। फ़िलहाल इस गाड़ी के बारे में अभी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।